जो एटॉमिक नंबर होता है दैट इज जेड। जेड से इसको हम दिखाते हैं और ये होता क्या है? नंबर ऑफ The number of protons. प्रोटॉन सर। प्रोटॉन। प्रोटॉन। और मैंने ये भी आपको बताया था कि किसी भी एलिमेंट का नेम है ना, नेम ऑफ एलिमेंट, नेम ऑफ एलिमेंट, नेम ऑफ एलिमेंट ऑन बेसिस ऑफ एटॉमिक नंबर। सर 118 तक एटॉमिक नंबर होता है ना? सर 118 तक। सर सुनो, 92 के बाद, 92 के बाद है ना, सारे एलिमेंट यूरेनियम से मिलके बने हैं तो उनको हम ट्रांस यूरेनिक बोलते हैं। और 94 के बाद जितने भी एलिमेंट हैं सबके सब मैन मेड। तो नेचुरली 94 तक ही हमको ध्यान रखना। Sir, could you repeat again? Up to atomic number 94 element are natural and after 94 all are man-made. After 94 all element are man-made. सारे के सारे एलिमेंट man-made and they are made from uranium. Hence they are called as transuranic. And they are made from uranium. Hence they are called as transuranic. फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं, up to atomic number 94 element are natural. After that they are man-made and they are made from uranium, hence called as transuranic. समझ गया? बोलो तो Yes, sir. नेचुरली ध्यान रखना। चलो बच्चों, चलो खैर है ना, हम लोगों ने 1 से 10 तक डिस्कस किया था। चलो रिपीट करो, तुम लोग बोलो। एक क्यों क्या था, एक कौन था? बोलो। सर एटॉमिक नंबर 1 हाइड्रोजन। 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 दो बताओ। हीलियम। वेरी गुड। चलो 3 बताओ बच्चे, 3 बताओ बच्चा। 3 लिथियम। वेरी गुड। 4 बताओ, 4 बेरिलियम। बेरिलियम। 5 बताओ बच्चा। बोरोन। बोरॉन। वेरी गुड। बोरॉन। 6 बताओ। 6 कार्बन। 7 बताओ। नाइट्रोजन। नाइट्रोजन। 8 बताओ। ऑक्सीजन। ऑक्सीजन। 9 फ्लोराइन। क्लोरीन। क्लोराइन नहीं, क्लोरीन। लास्ट इज नियॉन। 11 इज सोडियम। अब हम लोग 11 से आज शुरू करेंगे। आज हम 11 से शुरू कर रहे हैं, ठीक है? आज 11 से Yes, शुरू sir. कर रहा हूँ। तो चलो, ओके अब मैं लिख रहा हूँ 11। सर सोडियम। सोडियम। और सोडियम को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? Na। लिख लो। Because its Latin name is natrium. हाँ तो ठीक है, अभी वहां नहीं जाओ, बस खाली ध्यान रखो सोडियम इज रिप्रेजेंटेड बाई Na। ठीक है ना? चलो 12 कौन होता है बताओ? मैग्नीशियम। मैग्नीशियम। सर Mg। क्या हो गया बताओ? Mg। उसी तरह 13 किसका होता है बताओ? एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम। एल। उसी तरह 14 किसका होता है बताओ? सिलिकॉन। डायरेक्ट लिख दे, सिलिकॉन। ऐसा सिलिकॉन। बोलो। 15 बताओ किसका होता है? फॉस्फोरस। 15 पी। फॉस्फोरस। फॉस्फोरस। चलो 16 बताओ किसका होता है? सर एस। सल्फर। सल्फर।
सल्फर S, ठीक है। So बोलो then बच्चे। chlorine Cl. Chlorine Cl. 70 क्लोरीन Cl, The Cl, next is 18 argon Ar. ऑर्गन, Or 18 ऑर्गन, ऑर्गन argon next. Ar, Then Next is potassium K. potassium. Potassium K. The potassium K. Sir, because Latin name is Kalium. पोटेशियम K। चलो 20 बताओ, 20 Calcium Ca. Calcium. Ca, कैल्शियम Ca। लिख लो बच्चों, लिख लो सब लोग, लिखो सब लोग, वेट कर रहा हूं मैं। लिख लो, लिख के बताना, उसके बाद सब मैं इसको, सारे लोग लिख लो। क्या किया जाए, मिटाएं? एक बार रिपीट करके मिटा रहा हूं, देखो, देख लो। 11 सोडियम Na, 12 मैग्नीशियम Mg, 13 एल्यूमिनियम Al, 14 silicon, then 15 phosphorus P, then 16 sulfur, then 17 chlorine Cl, then 18 argon Ar, then 19 potassium represented by K, then 20 calcium represented by Ca। पक्का? बोलो बच्चों। Yes, sir. Yes, sir. ध्यान देना, ये मैंने आप लोगों को बताया है एटॉमिक नंबर। ठीक, बोलिए। अब मैं आगे आपको बताने जा रहा हूं एटॉमिक मास। ठीक है, Yes. sir. एटॉमिक मास। ठीक है, लिख लीजिए आगे एटॉमिक मास। एटॉमिक मास लिख लीजिए। इट इज मास ऑफ The mass of an atom. mass of an atom measured in U। अब U क्या होता है मैं आगे बताऊंगा। The measured unified mass. in U, U को हम बोलते हैं यूनिफाइड मास यूनिट। ठीक बच्चे, है ना। आगे लिखना है दूसरा पॉइंट। इट इज इक्वल टू सम ऑफ मास ऑफ न्यूट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स। ठीक, अब आपको ध्यान रखना है कि मास जो होता है न्यूट्रॉन का और प्रोटॉन का, दोनों का कितना होता है 1U, दोनों 1U होता है। ठीक है, हेंस अब बताओ अगर न्यूट्रॉन का मास 1U है तो 10 न्यूट्रॉन का मास कितना होगा बताओ। 10U. 10 न्यूट्रॉन का मास कितना होगा? 10U। चलो 10 प्रोटॉन का मास कितना होगा बताओ। The 10U. तो आप मुझे बताओ अगर किसी एलिमेंट में या किसी एटम में 10 न्यूट्रॉन और 10 प्रोटॉन है तो एटॉमिक मास कितना होगा बताओ। 20 Newton. 20U. 20U। It is neon. Sir, it is the neon's mass. 20U होगा? बोलो बच्चों, Yes, sir. होगा। बोलो। अब बताओ, थोड़ा बताओ, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन कितना होगा बताओ तो। न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का नंबर कितना होगा बताओ। Sir, 10 plus 10, 20. 20. 20 होगा? 20. बोलो।
यस सर 20 होगा। ठीक है, तो देखो सुनो मेरी बात। अगर किसी का भी मास 1 है, अगर किसी का भी मास 1 है, किसी का भी मैं बात कर रहा हूँ, अगर मास है 1, ठीक है, तो जितना वो रहेगा उतना ही उसका मास हो जाएगा। एक का मास 1 तो 10 का 10, 20 का 20, 25 का 25। तो देखो तुम एटॉमिक मास क्या लिखे हो 20, और यहाँ नंबर ऑफ न्यूट्रॉन प्रोटॉन भी क्या रहा 20, इसलिए एटॉमिक मास को हम एक और चीज बोलते हैं, क्या बोलते हैं, मास नंबर। क्या बोलते हैं, मास नंबर। मास नंबर। लिख लीजिए सब लोग, मास मास नंबर, मास नंबर लिख लीजिए। एटॉमिक मास इज ऑल्सो इक्वल टू, एटॉमिक मास इज इक्वल टू, लिख लीजिए मास नंबर। एटॉमिक मास इज इक्वल टू मास नंबर। Mass number. मास नंबर क्या होता है, लिख लीजिए। मास नंबर क्या होता है, बोलिए, लिख लीजिए। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन। लिख लीजिए, मास नंबर इज नंबर ऑफ न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन। Sir, number of बच्चा neutron कि plus नहीं समझे? proton. समझे कि डाउट है किसी को, बताओ हमको। 10 समझ गया। बोलो बच्चे, समझ गए ना? समझ गए सर। यस सर। फिर से देखो मैं बता रहा हूँ। देखो न्यूट्रॉन कितना है 10, प्रोटॉन कितना है 10, एटॉमिक मास कितना आएगा बताओ। 10 मास है तो 20 ही हुआ। 20. तो नंबर बताओ। मास तो हो गया उधर, न्यूट्रॉन प्रोटॉन को जोड़ दिए। अब थोड़ा नंबर ऑफ न्यूट्रॉन प्रोटॉन बताओ कितना है, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का नंबर। 10 न्यूट्रॉन 10 प्रोटॉन 20 ना आया। यस सर 20 ये भी 20, ये भी 20, ये भी 20, ये भी 20। तो इसीलिए एटॉमिक मास को हम मास नंबर भी बोलते हैं। और मास नंबर क्या होता है, न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन का नंबर। तो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन के नंबर को जोड़ोगे तो अपने आप क्या आ जाएगा, एटॉमिक मास आ जाएगा। समझे? यस सर प्रोटॉन का मास 1 है। बोलो, तो लिखो मैं क्या कर रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ एटॉमिक मास इज ऑल्सो कॉल्ड एज इक्वल टू, एटॉमिक मास इज ऑल्सो इक्वल टू मास नंबर। कॉल्ड एज मत करना। एटॉमिक मास किसके बराबर होता है, मास नंबर के बराबर। एटॉमिक मास इज ऑल्सो इक्वल टू मास नंबर। कोई पूछेगा व्हाट इज मास नंबर, तो क्या कहोगे, बोलो। नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड Number of न्यूट्रॉन। protons and neutrons. तो लिख लीजिए मास नंबर इज नंबर ऑफ न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन। समझ गए? बोलो। यस सर समझ गए। यस सर समझ गए। अब देखो, अब थोड़ा सा ध्यान रखना है, ये सब मैं मिटा दे रहा हूं। तो अभी हमने क्या था, लिख लीजिएगा। एटॉमिक जो क्या होता है हमारा मास, उसको हम ए से दिखाते हैं। ए रिप्रेजेंटेड बाय ए से रिप्रेजेंट करते हैं, छूट गया था। लिख लीजिएगा एटॉमिक मास रिप्रेजेंटेड बाय ए से रिप्रेजेंट करते हैं। तो चलो बच्चा, अब यहां मैं लिखूंगा एटम, यहां मैं लिखूंगा एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर को किससे दिखाते हैं बताओ, जेड। जेड तो और एटॉमिक मास को किससे दिखाते हैं बताओ, ए से। इसको हम क्या बोल सकते हैं, मास नंबर ही बोल सकते हैं क्या? Yes, sir, mass number. यस सर मास नंबर भी बोल सकते हैं। बोलो, यस बताओ। जो मैं लिखा जो मैं लिखा वो विजिबल है कि विजिबल नहीं है, कि और बड़ा बड़ा लिखे बताओ। नहीं सर विजिबल है। Visible है। सर विजुअल है। विजिबल बोलो। सर थोड़ा सा और बड़ा बड़ा। चलो तो बड़ा बड़ा लिख देना, रुको थोड़ा बड़ा। लिख रहे हैं यार, रुको। तो तुम लोग पहले ये सब बोला करो ना, हम पूछेंगे तब बोलोगे। बताओ, ठीक है? बोलो। यस सर सही है। यस सर। चलो तो चलो ध्यान देना है। हाइड्रोजन कितना होता है एटॉमिक नंबर?
40 वन वन गजब है। वन अभी बताएं, वन होता है। और एटॉमिक मास कितना होता है हाइड्रोजन का, किसी को पता है? वन 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 सर वन सर होता है वन सर। वन ही होता है, वन वन इसमें ही होता न्यूट्रॉन है। नहीं होता है। समझ गए? वो आगे बताएंगे हम। चलो इधर देखो, ओके अब सर। बताओ दूसरा हीलियम हीलियम का बताओ। एटॉमिक नंबर 2 एटॉमिक नंबर 2 होता है। एटॉमिक नंबर 2 फोर सर फोर सर और चलो लिथियम का बताओ, लिथियम। एटॉमिक नंबर 3 एटॉमिक मास नंबर 7 सात सेवन सर सेवन 7। चलो बेरिलियम का बताओ, बेरिलियम। एटॉमिक नंबर 4 एटॉमिक मास 9 9 होता है एटॉमिक मास। एटॉमिक मास 9 बोरॉन का बताओ, बोरॉन बोरॉन बोरॉन। नंबर 5 नंबर 5 और एटॉमिक मास 11 लिखो सब लोग, जल्दी लिखो तो फिर मिटा के आगे चलूंगा मैं। कार्बन भी एक लिख देता हूँ, ला। कार्बन का बताओ। एटॉमिक नंबर 6 और एटॉमिक मास 12 लिखो बच्चों, एटॉमिक मास 12 लिख लो, हो जाएगा तो बताना, मिटाऊंगा मैं इसको। सर अरे याद करवा दूं। हो गया सर करो, देखो देखो यहाँ ऑड वाले में हाइड्रोजन से शुरू करो। ऑड है, हाइड्रोजन का याद रखा, 1 का 1। इवन में सीधे डबल करना होता है। 2 का बताओ डबल, बोलो। 4 3 ऑड है कि इवन? बढ़ा दो, एक बढ़ा दो, कितना आएगा बताओ? 7 इन दुनिया का 6 एक साथ। और बेरिलियम एक्सेप्शन है, बेरिलियम एक्सेप्शन है, बताओ कितना हो जाएगा? 8 की जगह कितना होना चाहिए? 9 8 9 9 इवन है ना, इवन में डबल करना यस होता है। सर। चलो ठीक है सर। बोरान का बताओ, बोरान। 11 5 पे 2 प्लस 1 ऑड की वैल्यू बताओ। ऑड है सर। ऑड है 11। चलो 11 कार्बन बताओ, इवन की ऑड सर इवन इवन है सर। 12 कितना आएगा? 12 12। चलो आगे चलते हैं। नाइट्रोजन, ये भी ध्यान रखना, नाइट्रोजन का कितना होता है? 7 डबल होता है, डबल डबल। तो केवल नाइट्रोजन ऑड में और ऑक्सीजन इधर, यही एक्सेप्शन है, बाकी कोई नहीं। आगे बताओ अगला। ऑक्सीजन ऑक्सीजन 8 इवन नंबर है। इवन नंबर इवन का क्या होगा बताओ? एटॉमिक मास 16 16 सर 16 समझ गए? यस तो, सर। तो अगला क्या है बताओ? क्लोरीन क्लोरीन। एटॉमिक नंबर 19 ऑड गिवन। 9 सर इवन ऑड ऑड और 19 तो क्या होना चाहिए बताओ? 19 समझ गए? यस सर। नियोन बताओ, नियोन। 10 एटॉमिक नंबर 10 इवन 20 एटॉमिक मास 20 20। कोई दिक्कत? नो नो सर सर। नो सर। चलो 11 बताओ, 11। सोडियम सोडियम Na सोडियम 23 11 है। एटॉमिक सर ये ऑड है नंबर, एटॉमिक नंबर ऑड ऑड है तो एटॉमिक है, मास ऑड है कि इवन है? यस सर। ऑड है ऑड है सर 23 क्या होगा? क्या एक बढ़ाना है? नहीं नहीं, क्लोरीन एक्सेप्शन है, मैं बता रहा हूँ अभी। चलो टेंशन हो तो बताऊंगा आगे मैं क्लोरीन का क्या चक्कर। आगे बताओ अगला। मैग्नीशियम मैग्नीशियम चलो कितना है? नंबर 12 कितना आएगा? 24 होगा एटॉमिक मास 24 समझ गए? यस सर। बोलो बच्चों। यस सर समझ गए आगे यस सर समझ गए। आगे चले।
आगे चले। यस सर चलो एल्युमिनियम बताओ। 13 ये ऑड है सर एटॉमिक मास 27 जाएगा एटॉमिक मास 27 27 आ जाएगा। 27 आसान है कि नहीं याद करना वो? यस सर आसान सर अब आसान हो गया सर। चलो सिलिकॉन का बताओ। सिलिकॉन 14 और इसका 28 28 14 and 28 28 एक नेक्स्ट Yes, sir. तो 15 नेक्स्ट कौन सा? फास्फोरस का 15 and मास 30 फास्फोरस का एटॉमिक मास 31 हो जाएगा। प्लस 1 atomic mass 31 31 ठीक है। Yes, sir. बोलो आगे बताओ। सल्फर sulfur सल्फर 32 number 16 and atomic mass एटॉमिक मास 32 32 ठीक है बोलो। Yes, sir. यस सर। समझ गए? Yes. क्लोरीन 35 atomic number 17 एटॉमिक नंबर 17 atomic number 17 and atomic mass 35 35 याद रखो। देखो कुछ जगह 35.5 होता है। ही देता है बट ये गलत है। दिस इज नहीं, यही सही है। 35 ही सही है। कौन सही है? 35 वो 35.5 एवरेज होता है। क्या होता है? एवरेज मास। एवरेज होता है सर। एवरेज क्यों ऐसा होता है? आइसो और आइसो जब मैं तो पढ़ाऊंगा तो इसको बताऊंगा। ठीक है। यस सर यस सर। Yes, sir. अभी ध्यान रखना 35 भी ध्यान रखना। वो आइसोटोप की वजह से ऐसा होता है। ठीक है बच्चे बोलो। यस सर न्यूट्रॉन के चेंजेस के कारण। अब देखो अगला कौन है बताओ। argon 18 argon atomic mass atomic mass 36 40 सर 18 and 36 और 36 एक्सेप्शनल है। 40 एक्सेप्शन लिख दिए इधर। 40 ठीक है। यहाँ Yes, sir. एक्सेप्शन है जबरदस्त। ये बहुत पूछता है। यस सर। 3 एक्सेप्शन है बस 3। ठीक है बाकी नहीं है। चलो अगला बताओ। लिख लीजिए। पोटेशियम potassium 19 and 39 39 हो गया? यस बोलो यस सर हो गया अगला बताओ। अगला कैल्शियम कैल्शियम एटॉमिक नंबर 20 and mass 40 40 40 हम्म, yes 40 atomic number 20 and mass 40 बोलो। yes sir यस तो देखो बच्चों, देखो मेरी बात सुनो अच्छे से। 3 एक्सेप्शन है बच्चा। कौन कौन सा बोलो? कौन कौन सा एक्सेप्शन है बताओ? बेरिलियम सर बेरिलियम नाइट्रोजन nitrogen एंड आर्गन आर्गन बेरिलियम नाइट्रोजन एंड ऑर्गन बस 3 ही है। ठीक है। Yes. बेरिलियम नाइट्रोजन और कौन सा? ऑर्गन। और कोई नहीं है। समझे? Yes, बोलो sir. बस 3 ही एक्सेप्शन है। बाकी में ध्यान रखना है। इवन रहेगा तो क्या करेंगे? डबल। ऑड में Double plus one. ऑड में बोलो। Double plus डबल प्लस 1 डबल प्लस 1 समझ गए? 2n+1 Yes, sir. बोलो ऑड रहेगा तो डबल प्लस 1, इवन रहेगा तो डबल। 3 एक्सेप्शन ध्यान रखना बच्चे। मिटा दें बोलो। Yes, sir. यस सर। और ऑड वाले में सिर्फ एक ही एक्सेप्शन है। कौन सा? नाइट्रोजन। बाकी हर जगह डबल से एक ज्यादा होता है। इवन वाले में 2 गड़बड़ होता है, एक ऑर्गन और एक बेरिलियम। ठीक है बोलो।
अब देखो, Yes, sir. अब बात को समझो तुम लोग। देखो इधर, जैसे हम बात करते हैं सोडियम की ना, या नियोन की बात करते हैं। बताओ, नियोन का जेड जेड एटॉमिक नंबर कितना है बताओ? 10। 10 और ए मास कितना है बताओ? 20 है। मास उसका 20 है सर। अब बताओ, जेड किसके बराबर होता है बताओ? तो जेड किसके बराबर होता है? प्रोटॉन। Sir, atomic नंबर ऑफ प्रोटॉन, नंबर number of protons. और ए किसके बराबर होता है बताओ? Number of protons and number of neutrons. Number of protons. सम ऑफ प्रोटॉन। होता है, बोलो। यस सर। तो ध्यान देना, अगर कोई तुमसे ये कहे कि n प्लस पी बराबर है ए एटॉमिक मास, और p बराबर क्या है? जेड, तो जरा बताओ n बराबर कितना आएगा बताओ तो? Z minus A. A minus P. Sir, A minus a Z. माइनस जेड होगा। A. हट, a माइनस जेड होगा। कहाँ से आ गए हैं? n बराबर ऐसे घटाएंगे ना। Yes, नहीं समझ आ sir. रहा जी? समझ में नहीं आया आता है क्या तुम लोगों को? समझ में आ गया क्या सर, समझ पूछ में आ रहे गया। हो? अरे घटाओ ना यार, दोनों को, दोनों इक्वेशन को माइनस करो। देखो, नहीं आ गया? Yes, sir. आ गया. आ गया सर। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन किसके बराबर बताओ? A minus Z. एटम एटॉमिक मास माइनस, Atomic mass. एटॉमिक मास माइनस एटॉमिक नंबर। लिख लीजिए, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन बराबर, लिखिए सारे बच्चे, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इज इक्वल टू एटॉमिक मास माइनस एटॉमिक नंबर। लिखिए सब लोग, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन किसके बराबर होता है? बोलो बोलो। Atomic mass minus एटॉमिक मास माइनस एटॉमिक नंबर। atomic mass minus atomic number. समझ गए? Yes, sir. Yes, sir. बोलो। Yes, एक क्वेश्चन लिखो। अब एक क्वेश्चन लिखो सब लोग, क्वेश्चन लिखो। फाइंड, जो जो बोलेंगे निकालोगे। लिखो फाइंड नंबर ऑफ, लिखो फाइंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कॉमा प्रोटॉन कॉमा न्यूट्रॉन कॉमा एटॉमिक मास कॉमा एटॉमिक नंबर कॉमा एटॉमिक और एल्यूमिनियम, और एल्यूमिनियम क्या क्या निकालना है? फाइंड इलेक्ट्रॉन, साथ में प्रोटॉन, साथ में न्यूट्रॉन, साथ में एटॉमिक मास ए, एंड साथ में जेड। किसके लिए? एल्यूमिनियम। यानी तुम्हें बताना है फाइंड फॉलोइंग, किसके लिए? और एल्यूमिनियम। क्या क्या बताना है? पहला, इलेक्ट्रॉन कितना होगा, नंबर इलेक्ट्रॉन। दूसरा क्या बताना है बोलो बच्चे? प्रोटॉन। तीसरा क्या बताना है बच्चे? बोलो। 13 इलेक्ट्रॉन 13। तीसरा क्या बताना है? न्यूट्रॉन। चौथा ए एटॉमिक, एक होता है एटॉमिक मास, और आखिरी जेड। चलो जल्दी जल्दी बताओ कितना कितना होगा। Atomic number. Sir, electron atomic number इलेक्ट्रॉन 13, atomic mass 27 होगा. प्रोटॉन 13 होगा, And the electron न्यूट्रॉन 14, 30 होगा. बोलो मत, A is equal to 27 और Z is equal to बोलो 13। मत, बोलो मत, पहले सब लोग लिख लो। Atomic mass Atomic number is 13 30 Z. and atomic mass is 27. ठीक है, अब अभी बोलिए मत, पहले सब लोग एक बार कर लीजिए ट्राई। नहीं आएगा तो मैं बता रहा हूँ, है ना? 30 सेकंड है, 30 सेकंड में ट्राई करिए, नहीं आएगा तो मैं बताऊंगा। सर चैट बॉक्स में आंसर लिख दें। हाँ, चैट बॉक्स में ही लिखो, वही मैं देख रहा हूँ। कोई ये कौन कर रहा है? ये बनी कोई कर रहा है? बनी का आ रहा है, बनी से। चैट बॉक्स में लिखोगे तो बेटर मैं देख पाऊंगा ना। ठीक है,
यासिका राज का भी ठीक है। चलो देखो बच्चों, ये न्यूट्रॉन 14 कैसे कर रहे हो बच्चे? हाँ सही है, न्यूट्रॉन 14 सही है, सही है। इसका भी सही है। चलो अब चलो देखते हैं। तो देखो हो गया 30 सेकंड। देखो इधर देखो, अगर एल्युमिनियम की बात करोगे तो एल्युमिनियम में जो होता है प्रोटॉन, या एल्युमिनियम का जो अभी बताया था एटॉमिक नंबर जेड 13 बताया था मैंने, और कहा था कि एटॉमिक मास डबल कर लो 27। तो यहाँ से हम शुरुआत करेंगे 13 का डबल 27। और मैंने ये बताया है कि जो एटॉमिक नंबर होता है बच्चा वो प्रोटॉन ही होता है। और जो हमारा किसी भी एटम में, जैसे एल्युमिनियम न्यूट्रल है कि नहीं? न्यूट्रल है, कोई चार्ज तो दिख नहीं रहा। न्यूट्रल है ये, न्यूट्रल। न्यूट्रल का मतलब क्या हुआ बताओ? प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन बराबर बराबर Sir, हमेशा equal. बराबर होता है एटम में। Yes. अब न्यूट्रॉन में बताया हो बिना, देखो यार, न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन ही तो 27 होता है। 27 कौन कौन होता है? न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन। तो न्यूट्रॉन कितना आएगा बताओ? 27। 14 27 minus 13 equal to खुद ही सोचो, minus खुद ही सोचो। 13 minus 13 is न्यूट्रॉन और equal to प्रोटॉन दोनों, खुद ही सोचो कि न्यूट्रॉन और प्रोटॉन दोनों मिला के हमको 27 चाहिए, और एक है 13, तो दूसरा कितना होगा बताओ? 14 होगा ना? बोलो yes बच्चों। sir. Yes, sir. Yes sir, 14 ही होगा. समझ गया सब लोग? Yes बोलो। sir. Yes. Yes sir. यस सर। चलो सेम क्वेश्चन को तुमको बनाना है, बस यहाँ मैं चेंज कर रहा हूँ। सब लोग बनाएगा, सेम क्वेश्चन है। देखना चाहता हूँ सब लोग गलती तो नहीं कर रहा है, कोई बोलेगा नहीं। क्या लिखे हैं? बोलो। Sir, n triple minus. N triple एन minus. ट्रिपल माइनस, N3 माइनस है वो। चलो जल्दी जल्दी निकालो, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, एटॉमिक नंबर जेड सब निकालो फटाफट। Minus है इलेक्ट्रॉन से, नाइट्रोजन का है 7, तो 7 कोई बोलेगा नहीं? निकालिए सब लोग। और आज रिज्वाइन मत करिएगा आप लोग, क्योंकि ऑलरेडी लेट हो चुका है। ज्वाइन करने में ही 2-3 मिनट लग जाता है, और 10 मिनट ऑलरेडी आपकी क्लास एक्सटेंड हो गई है फिजिक्स की, तो आज रिज्वाइन नहीं करना, ठीक है? चलो जल्दी जल्दी करो, बहुत लेट मत लगाओ। 1 मिनट में करो, तो फिर हम एक प्लस का कराएं बस। Sir, I've sent in chat box. लिखो चैट बॉक्स में, देख तो रहा हूँ मैं, किसी का दिख ही नहीं रहा मुझे। चैट बॉक्स में किसी का नहीं दिख रहा मुझे। चैट बॉक्स में लिखो तो कोई लिख ही नहीं रहा, तो लिखेगा तभी ना दिखेगा। हाँ ये लिखा है यस, ठीक है, यस का सही है। एवरीवन मत लिखो, हमको लिखो, तो तुम एवरीवन के लिए क्यों कर दे रहे हो? हमके लिए, मेरे लिए लिखो, तुम लोग एवरीवन के लिए लिख रहे हो, तो कैसे होगा? Okay, sir. एक बच्चा ने लिखा है बस, एक बच्चे ने, बाकी लोग लिख ही नहीं रहे हैं। चलो मैं बताऊं, देखो ध्यान दो। पहले मुझे बताओ, ये कैटायन है कि एनायन है? बोलो तो, ये कौन है? Sir, anion. anion. कैसा एनायन? कैसा एनायन बोलो, कितना चार्ज है? Sir, 3 minus. Triple minus. Trivalent anion. Trivalent anion. Trivalent anion. Trivalent. है कि नहीं बोलो? अब बताओ। Yes, sir. नाइट्रोजन, नाइट्रोजन है अगर, तो नाइट्रोजन में प्रोटॉन कितना होगा बताओ? Proton 7. और अगर एनायन है ट्राई आउट ना, वही उसका क्या हो जाएगा? Z is equal to 7, वो भी 7 ही Z. होगा. अब बताओ, अगर ट्राई वैलेंट एनायन है, मतलब इलेक्ट्रॉन कम है कि ज्यादा है? बोलो। इलेक्ट्रॉन ज्यादा है सर. ज्यादा है सर, ज्यादा है। और ट्राई वैलेंट मतलब 3 ज्यादा,
7 तीन plus ज्यादा 3 मतलब कितना? 7 + 3 10 बोलो। यस अब सर। बताओ मास कितना? न्यू- मुझे बताओ इलेक्ट्रॉन मास को 40 घटने बढ़ने से मास चेंज होगा कि मास नहीं चेंज होगा? बोलो। मास वापस चेंज नहीं होगा सर, नहीं मास होगा। उतना ही रहेगा, मास चेंज नहीं होगा। देखो मुझे बताओ ये जो एटॉमिक मास है वो किसके बराबर होता है? बताओ तो एटॉमिक मास किसके बराबर होता है? सर बताओ तो मैं न्यूट्रॉन लिखवाया। प्लस प्रोटॉन के बराबर होता है। न्यूट्रॉन और प्रोटॉन के बराबर। यस दिस सर। इज एटॉमिक मास। S equal to यस बोलो बच्चे। सर इलेक्ट्रॉन से कोई मतलब नहीं है। इलेक्ट्रॉन से मतलब कि नो मतलब? नो बोलो। मतलब। नो मतलब तो बताओ एटॉमिक मास 14 आएगा? बोलो आएगा। बोलो यस यस बोलो। यस और सर। न्यूट्रॉन कितना होगा? बोलो। 14 आएगा और न्यूट्रॉन 7 होगा। न्यूट्रॉन कितना? 7 होगा। है ना? तो यस देखो जब भी एटम, जब भी ध्यान दो सब लोग ध्यान दो, यस सर। जब भी एटम आयन में चेंज होगा तो उसका मास घटता है बढ़ता है कि सेम रहता है? सर सेम रहता है, मास मास सेम रहेगा सर, लिखिए सब सेम लोग, रहता है सर। लिख लीजिए व्हेन एटम चेंजेस टू आयन, एटम किस में चेंज होता है? मास इफेक्ट नहीं होता है। आयन में। लिख लीजिए मास रिमेन्स सेम। मास क्या होता है? सेम रहता है। और रिज्वाइन आज नहीं करना है, ठीक है? लिख लीजिए मास रिमेन्स सेम। लिखिए सब लोग अच्छे से। क्या लिखेगा बोलिए, रिपीट Sir, when करिए। atom changes to ion, mass remains same. समझ गए कि नहीं समझ गए? Yes, sir. एटम जब आयन में चेंज करेगा तो मास को मत चेंज करना। तो बताओ अब तुम लोग चाहे एटम रहे चाहे आयन रहे, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन एटॉमिक नंबर सब निकाल एटॉमिक सकते हैं मास, सर। इन सब से फैमिलियर हुए कि नहीं फैमिलियर हुए? बताओ। यस सर। यस सर।